हाय सेजिटेरियस, धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग लेकर के आए गाइस। देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ आप सभी की लाइफ कैसी रहेगी, क्या आने वाला है अगले 15 दिनों में, क्या होगा आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी और क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो और ओवरऑल डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी, हम सब देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे, 15 दिन होंगे आगे आने वाले, उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। और ये इससे पहले कि आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ मैं। 28 मई से जो है प्रोफेशनल टैरो लर्निंग कोर्स में स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेरा 4th बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी इनर विजडम को, अपनी इनर गाइडेंस को और अपनी नॉलेज को अनलॉक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की खासियत ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टैरो ही नहीं सिखाया जाने वाला है, इसमें आपको कैंडल मैजिक, टैरो स्पेल्स वो भी सिखाए जाएंगे। उसके अलावा और भी बहुत चीज़ें इसमें सिखाई जाने वाली है, ठीक है, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ में, आपकी विशेस को फुलफिल करने में, आपकी लाइफ में चेंज लाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है, ठीक है। तो येस, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। तो येस, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए जैसे कि आप ऑलवेज करते हैं, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस। और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको आगे आने वाले जो 15 दिन हैं, 15 डेज़ हैं, उनके लिए गाइड करें, मैसेजेस दें। दिल से प्रार्थना कीजिएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको ओपन रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, पॉजिटिव रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है वो मैसेजेस कहाँ पर जाने हैं, तो अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। माँ बाबा प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे सेजिटेरियस धनु राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये कार्ड्स नहीं लेने वाली क्योंकि अभी मैंने इंटेंशंस डाली ही नहीं है। नेक्स्ट 15 डेज धनु राशि वालों की ज़िंदगी में क्या आ रहा है, प्लीज़ माँ बाबा प्लीज़ बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक है रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स, ओके। 4 कार्ड्स हैं आपके लिए। यहाँ पर है नॉट, अनसक्सेसफुल प्लान्स, टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, ब्यूटिफुल। Bow, you are highly thought of. Money will be coming to you. Wow. सबसे पहला मैसेज तो मुझे आपके लिए यहाँ पर ये आ रहा है कि ये 15 दिन कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है। कोई पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकती हैं और उनकी इंटेंशंस भी जो है वो कुछ भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, बट येस कोई है जो ये नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए अनसक्सेसफुल प्लान। तो कोई प्लान ऐसा हो सकता है, बेसिकली ये प्लान कुछ ऐसा है आपका जो शायद आपके लिए इस समय के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, या फिर ये प्लान सक्सेसफुल होना इस समय उसका सही टाइमिंग नहीं है। तो यहाँ पर है कि कोई, अगर आपने कोई प्लानिंग करी है, कुछ काम करने के बारे में सोचा था, तो वो हो सब पॉसिबल है कि वो ना हो पाए, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है आपके 15 दिन में नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर है आपके लिए स्पिरिचुअली
कि ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के हैं, एनलाइटनमेंट के हैं, अवेयरनेस के हैं, और आप बहुत ही जिसे कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग आ रही है आपके अंदर, हायर पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को यहाँ पर देखने वाले हो। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे किसी की थर्ड आई ओपन हो रही है। थर्ड आई ओपन होने का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी मैजिकली कुछ भी दिखाई दे रहा है, राइट। ये कहने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे हो, जो जैसी चीज़ें हैं आप उनको वैसी ले रहे हो, चीज़ों की सच्चाई आपके सामने आ रही है। अब बेसिकली जैसे होता है ना कि 2 फेसेस लोग होते हैं, आप समझ पा रहे हो कि उनकी सच्चाई क्या है। इसी तरह सिचुएशंस को सही ढंग से देखना, वो आपके अंदर की इनर विजडम जिसे कहते हैं वो अनलॉक हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आपकी थर्ड आई यहाँ पर ओपन होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है आपके लिए यहाँ पर, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोग गाइज हो सकता है आप लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट ऐसा जागे कि आप मेडिटेशन में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट जागे, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्टेड हो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं है तो ठीक है, और अगर ऑलरेडी है तो उसमें और भी डीप जाने की आप लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मतलब बहुत डीप जाने की, मतलब एक ज़ेन मोड होता है, पता होगा जो लोग यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं कि और डीप जाने की आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, एनलाइटनमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ब्यूटीफुल। यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, सही डायरेक्शन में आते जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारी लाइफ में जो क्या आता है, हमारी लाइफ में अबंडेंस आती है, और ये मनी के रूप में आप ये नेक्स्ट 15 डेज़ में जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो। मनी विल बी कमिंग टू यू। तो येस, अनवांटेड तो नहीं कहूँगी, मतलब अनएक्सपेक्टेड, सॉरी अनएक्सपेक्टेड मनी हो सकती है कि आप लोग यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ठीक है। कहीं कोई रुका हुआ पैसा है, किसी ने आपको देना था, वो पर्सन नहीं दे रहा था, तो वहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कहीं पर भी अगर कोई ब्लॉकेज आ रही थी, या फिर कहीं से आपको मदद की ज़रूरत थी, तो वहाँ से पैसे नहीं आ पा रहे थे, तो वो हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन हो सकती है, कुछ लोगों को इनहेरिटेज भी मिल सकता है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये ब्लेसिंग है मनी के रूप में आपकी लाइफ में आ रही है, पैसे के रूप में आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ब्यूटीफुल। चलिए देख लेते हैं। एक बात याद रखिएगा गाइस, सेजिटेरियस, यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज मुझे बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है। वो ये है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी है और नोट भी है। तो मैं कहूँगी कि कुछ प्लान्स बेसिकली जो आपने पहले से बनाए हैं, वो चीज़ें कुछ अनसक्सेसफुल हो सकती हैं जो शायद आपके लिए नहीं है, समझ रहे हैं आप। लेकिन येस, आप उनको एक हायर पर्सपेक्टिव से समझोगे जब आपके जो डेफिनेटली जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हैं, जो आपके लिए हैं, वो प्लान्स तो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। लेकिन जो कैंसल्स हो रहे हैं आपके प्लान्स, तो उसमें कुछ ना कुछ है मैसेज आपके लिए, और आप उन्हें अंडरस्टैंड करोगे ये नेक्स्ट 15 डेज़ में, ठीक है, कि येस ये मेरे साथ क्यों हुआ, ओके। शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं थी, या इसमें ये कुछ क्लिक, कुछ ना कुछ तो होगा आपको, ओके। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि रस्सी है, लेकिन जैसे कांटे कांटे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो पाथ हो सकता है, या फिर वो प्लान ही आपका सही नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे। ये जनरल मैसेज है, तो प्लीज़ उस तरीके से चीज़ों को लीजिएगा सैजिटेरियस, ओके। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे सैजिटेरियस धनु राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, किस एनर्जीज में रहने वाले हैं सैजिटेरियस धनु राशि नेक्स्ट 15 डेज़ में, प्लीज़ बताएं। चैरियट, वाओ, ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल। माइंडसेट कैसा रहेगा? फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। रिश्ते कैसे रहेंगे, लव लाइफ, अदर रिश्ते कैसे रहेंगे सैजिटेरियस के? 2 कार्ड्स आए, मुझे नहीं लेने, मुझे एक ही कार्ड लेना है, ठीक है। सैजिटेरियस के रिश्ते कैसे रहेंगे, ओके। यहाँ पर कार्ड निकल कर आया है एस ऑफ सोर्ड्स। अरे बाबा,
करियर कैसा रहेगा नेक्स्ट 15 डेज में? नाइट ऑफ पेंटिकल, हेल्थ कैसी रहेगी सैजिटेरियस की? 6 ऑफ सोर्ड्स, स्पिरिचुअलिटी, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली वाओ, अलाइनमेंट में आ रहे हो आप। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और चैलेंज क्या होगा नेक्स्ट 15 डेज में सैजिटेरियस के लिए? हाई प्रीस्टेस, ओके, तभी यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है माय डियर। ओवरऑल क्या गाइडेंस है? बैलेंस की एनर्जीज आ रही है मुझे तो यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स। ओके जी, यहाँ पर सैजिटेरियस आपकी अगर ऊर्जा की बात की जाए, यहाँ पर कुछ क्लैरिफायर्स भी लूँगी मैं जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी। आपकी ऊर्जा की अगर बात की जाए तो चैरियट की ऊर्जा है, ठीक है। चैरियट की ऊर्जा बेसिकली क्या बोलती है कि आप ना बहुत कठिनाइयों से गुज़रे हो, ठीक है, और गुज़र भी रहे हो, बट अब वक्त है अपनी लाइफ में खुशियों को रिसीव करने का, ठीक है। बट वो होगा कहाँ से ना कि बैलेंस। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो नेक्स्ट 15 डेज हैं, आप धीरे 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 अपनी ज़िंदगी में आप बैलेंस लाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस कहाँ से आ रहा है? जब आपके अंदर बैलेंस आना स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे वो आपको 3D रियलिटी में भी आता हुआ दिखाई देता है। तो वही ऊर्जा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। मुझे आप लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का भी मैसेज था, टॉर्च का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। ओके, तो आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक्शंस लेते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, उस तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में जिसकी भी एनर्जीज में यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ ना, कि आप लोग स्पिरिचुअल पथ पर चलेंगे, ठीक है। मैंने बोला ना कि आप अट्रैक्ट हो सकते हो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपका अट्रैक्शन बहुत बढ़ेगा, ठीक है। मेडिटेशंस करना, यहाँ पर अगर आप देखोगे, ओ माय गॉड, 1 2 3 4 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि आइज क्लोज्ड है, एक मेडिटेटिव मोड यहाँ पर दिखा रहे हैं। जितना आपको नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए यहाँ पर सैजिटेरियस ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जितना आप अपने मन को शांत करेंगे, जितना आप मेडिटेशन करेंगे, उतनी ही आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी, उतने ही आप सही डायरेक्शन में अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, उतनी ही सही ऊर्जा को आप नेक्स्ट 15 डेज़ में अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो। क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप अपने अंतर मन से जुड़ते हो, अपने अंतर ज्ञान से जुड़ते हो, तभी आपको चीज़ों की रियलिटी के बारे में पता चलता है, तभी आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आती हैं, क्योंकि आप सही चुनाव कर पाते हो कि आपके लिए कौन सा इंसान सही है, कौन सी सिचुएशन सही है, कौन सा पाथ आपके लिए सही है, ठीक है। तो उसके लिए आपका अपने आप से कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। और ये वक्त है आपका एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का वक्त है, स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करने का वक्त है, ठीक है। एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने का वक्त है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अपनी एक न्यू जर्नी यहाँ पर स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड येस, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपकी विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए स्टेबिलिटी है आपके पास, ऐसा नहीं है कि आप अनस्टेबल हो पीछे से, ठीक है। स्टेबिलिटी है आपके पास, लेकिन एक तो पैसों को लेकर के मुझे और अट्रैक्ट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मैंने बोला था ना, यहाँ पर मुझे इनहेरिटेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको शायद पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, मनी के रूप में आपको मिल सकती है, ठीक है। पैसा आपको मिल सकता है, कुछ ना कुछ है, कुछ आप यहाँ पे प्राप्त कर रहे हो, कुछ विजय मतलब जीत हासिल कर रहे हो, उस चीज़ से आपको पैसा मिल रहा है, कुछ ऐसा मुझे एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जैसे होता है ना कि ये मतलब जस्ट एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से जीत करके आप पैसा हासिल कर रहे हो, मुझे नहीं पता।
ये जस्ट एक एग्जांपल है, जैसे कि किसी का डिवोर्स चल रहा है और हस्बैंड वाइफ में, ठीक है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, तो वो लेडी डाइवोर्स जीत गई तो उनको पैसा मिला, या फिर मेल जीत गया तो उसको पैसा, मतलब कुछ किसी इस रूप में जैसे जीत हासिल करके कुछ पैसा मिलना, ठीक है। और यस, आपके अपने बड़ों से आपको कुछ पैसा मिल सकता है, कुछ ऐसी एनर्जीज, मतलब बहुत स्टेबल एनर्जीज है, उस तरफ आप जाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। अच्छा, यहाँ ना मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है कि ऐसा नहीं है, हालांकि यहाँ पे मनी विल बी कमिंग टू यू, मनी आ रही है, मैं ये नहीं कह रही कि आ चुकी है, आ रही है, अब उस प्रोसेस में रहने वाले हो, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशंस, कुछ ऐसे मूवमेंट्स बन रहे हैं कि आप इस ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट आपको यहाँ पर थोड़ा सा ना अपने आप को बैलेंस करके चलना है। और एक बात बता दूँ सेजिटेरियस, ये जो भी आपके अंदर से आवाज़ आ रही है ना, उसको सुनिए। विद चैरियट कार्ड आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर सुनने की ज़रूरत है। जो भी डिसीजन ये नेक्स्ट 15 डेज में आप अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर लेने वाले हो, उसमें आपको सक्सेस फॉर श्योर मिलेगी, बट ये ध्यान रखिएगा वो आपकी इंट्यूशन ही होनी चाहिए, कहीं वो आपका दिमाग ना चल रहा हो, ठीक है। अब उसके लिए यहाँ पे बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे पता चले, ये कोई जादू तो होगा नहीं, इसके लिए ही आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको कैसे पता चलेगा, आपका दिमाग चल रहा है या फिर आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, तभी आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाओगे, क्योंकि यहाँ पर 1-2 दिन का जादू नहीं होता ये, राइट। लेकिन ये भी जस्ट एक मैं कहूँगी ये परिवर्तन है आपकी ज़िंदगी में, आप एक सफ़र तय कर रहे हो, ठीक है। ये नेक्स्ट 15 डेज़ में लिटरली कुछ लोगों की लाइफ में ये चेंज आ सकता है, कोई शिफ्ट आ सकता है। यहाँ पे भी चैरिटी है, यहाँ पे भी 6 ऑफ सोर्ड्स है। अब फिजिकल मूवमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए मेंटल मूवमेंट है, मेंटली, ठीक है, इंटरनली, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये मुझे फिजिकल मूवमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। येस, लेकिन ये मूवमेंट है, ये बहुत ज़्यादा स्पीड का नहीं है, ओके। आप देखोगे शुरू में तो स्पीड पकड़ी है, लेकिन आगे जा करके वो थोड़ी स्लो हो गई है, वो प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया है, क्योंकि उसको स्लो होने की ज़रूरत है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके रिश्ते की। तो रिश्ते की अगर बात की जाए, यहाँ पर आपको रिश्ते में आप लोग जो है ना सैजिटेरियस, ये नेक्स्ट 15 डेज बहुत एक क्लियर माइंडेड आप रहने वाले हो। आपको पता है आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, वो एनर्जीज मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, और आप उस बेसिस पर अपनी लाइफ में डिसीजन ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। कहने का मतलब ये वो एनर्जीज है कि हाँ, मेरे लिए क्या सही है, मुझे पता है कौन इंसान मेरे लिए सही है, उसको मैं अपने जीवन में आने दूंगी या आने दूंगा, और जो मेरे लिए सही नहीं है उसके लिए बिल्कुल कट है। वो होता है ना कि हाँ, आपको पूरी मेंटल क्लैरिटी है कि मुझे यही डिसीजन लेना है। आपको कोई फूल, इमोशनल फूल नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है। आप किसी की बातों में आ करके अपने डिसीजंस को चेंज नहीं कर रहे हो, आपने वो एक बना लिया बस माइंड में कि हाँ, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, उस बेसिस पर आप यहाँ पर बढ़ रहे हो। विद द एस ऑफ सोर्ड्स मुझे एक एनर्जी और मिल रही है, लिटरली यहाँ पर जो मैंने आपको मैसेज दिया ना डाइवोर्स का, कि कोई हो सकता है अगर आपका डाइवोर्स केस चल रहा है तो आप जीत सकते हो, ठीक है। हाईली चांसेस हैं उस एनर्जीज की यहाँ पर, ठीक है। फैमिली इशू हो सकता है यहाँ पर, उसमें आपकी जीत होती हुई, या फिर कोई भी इशू है ना उसमें आपकी जीत होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके। तो यस, कुछ लोगों के लिए फिजिकल मूवमेंट है, कुछ लोगों के लिए शिफ्टिंग है, कुछ लोगों के लिए करियर वाइज शिफ्टिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए उनके पर्सनल लाइफ वाइज शिफ्टिंग हो सकती है। जैसे आप एक देश से दूसरे देश जा रहे हो, या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी आप जा रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो, ये वो एनर्जीज मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ आप लोगों की, ठीक है। तो रिश्तों को लेकर के तो भाई आप बहुत क्लियर रहने वाले हो नेक्स्ट 15 डेज को, किसकी एंट्री है किसकी एंट्री नहीं है, आप बिल्कुल क्लियर कट हो। और जो आपके लिए अनहेल्दी लोग हैं उनको आप रिलीज़ कर रहे हो, खासकर जो आपके हंसते खेलते घर को, जिसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, समझ रहे हो, जो आपके अपने हैं उनको जो प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, ऐसे लोगों से आप दूरी बनाते हुए, कट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और उसमें आप सफल भी होंगे, यहाँ पर वो एनर्जीज मुझे मिल रही है, ओके।
अब बात कर लेते हैं करियर की। तो करियर में यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। करियर में आप बिल्कुल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ग्रो हो रहे हो डेफिनेटली, बट प्रोसेस बहुत स्लो है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें भाग नहीं रही है, घोड़ा भाग नहीं रहा है, यहाँ पर घोड़ा जो है वो चल रहा है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखना है, अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना है। एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए चैलेंज भी आया है, आपको ना अपने सीक्रेट्स को यहाँ पर सीक्रेट रखने की ज़रूरत है। ये बड़ी ज़रूरत है आपको, ख़ास करके मैं कहूँगी चाहे आपके पर्सनल लाइफ हो, ख़ास करके आपका करियर, आप आगे क्या मूवमेंट लेने जा रहे हो, क्या आपकी प्लानिंग्स है, कौन से आप आइडिया पर काम करने वाले हो, ठीक है, कौन सी तब्दीलियाँ बेसिकली आप करने वाले हो, उन सभी चीज़ों को आपको सीक्रेट रखना है। यहाँ पे उस चीज़ का शोर नहीं मचाना है। खासकर अगर आपको कुछ लग रहा है कि आप कुछ अचीव करने वाले हो और उस अचीवमेंट के लिए या फिर कोई ट्रॉफ़ी आपको मिल रही है, जस्ट एक एग्जांपल है आपके केस में, आप देखिएगा कि आपको ट्रॉफ़ी मिलने वाली है और आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो आप पहले ही सोशल मीडिया पर अपने आसपास लोगों पे शोर मचा रहे हो कि ये देखो ये मुझे मिलने वाला है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ वहाँ पर। तो वो क्या है कि वो नज़र लग रही है, नज़र लगने के चांसेस हाई हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि अच्छी चीज़ों को, अपने सीक्रेट्स को अपने तक कायम रखिए जब तक कि वो हो नहीं जाए। आपको ये नहीं बोला जा रहा कि आप शेयर मत करो, करो, लेकिन जब वो चीज़ हो जाए तब शेयर करो। अगर आप पहले ही शोर मचा दोगे तो वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए तो अभी से वो एनर्जी है कि मे बी आपको किसी चीज़ का आभास था, आपने शोर मचा दिया तो वो प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया, कुछ लोगों के लिए रुक गया, तो वो है नज़र लगी है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा आपको ये मंथ में करियर वाइज भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपनी प्लानिंग्स को अपने तक रखिए, अपने सीक्रेट्स को अपनी तरफ रखिए, ओके। मतलब अपने पास रखिए, किसी के साथ शेयर मत कीजिए, अपनी अचीवमेंट्स को किसी के साथ शेयर मत कीजिए, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से यहाँ पर आपके लिए आपकी हेल्थ वाइज अगर बात की जाए तो देखिए, एक मैसेज तो मुझे ये है कि जो लोग ऑलरेडी हेल्थ इशू से गुज़र रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है। आपके ये जो भी इशू से आप गुज़र रहे हो हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन वो आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर तो फॉर श्योर नहीं है, उससे कहीं बाहर है, दूसरी सिटी में आपको उसका इम्प्रूवमेंट मिलेगा। मतलब ये वो कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई क्लिनिक हो सकता है, हॉस्पिटल, कोई मतलब जो कोई एक्सपर्टीज़ है उस सिचुएशन, उस प्रॉब्लम का, आपको वही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपकी नज़र में ऐसी कोई चीज़ है या किसी ने आपको बोला है तो वहाँ आपको ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है, वहाँ आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और बाकी लोगों की अगर बात की जाए तो देखिए, हेल्थ को लेकर के ज़्यादा कुछ इशू है नहीं, लेकिन मेंटल हेल्थ यहाँ पे बहुत दिक्कत दे रही है आपको। मेंटली थोड़ा ये जो चेंज है ना, ये आप पे प्रेशर डाल रहा है। आप जैसे दिमागी और शारीरिक तौर पर ना थक रहे हो, या मुझे थकावट वाली एनर्जीज भी मिल रही है, जो आपकी वाइब्रेशंस को लो कर रहा है, ठीक है। आप लो वाइब्रेशंस में भी टैप इन कर सकते हो, आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे आपकी ऊर्जा कहीं खर्च हो गई, ठीक है। तो ये वक्त में मैं कहूँगी कि जब भी आप ट्रैवल करें तो प्लीज़ अपने आप को सेफ करके चलें। कहने का मतलब अपने ऑरा को सेफ रखें, अपने आसपास जो है, आप जो भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हो या फिर आर्कएंजल माइकल को आप बुला सकते हो, आप उनसे मदद मांगिए, आपको प्रोटेक्शन दे ऐसे लोगों से, अनवांटेड लोगों से, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑरा प्रोटेक्शन के आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि आप ना बहुत जो लोगों की, आसपास लोगों की ना ऊर्जा आप सब करने वाले हो ये 15 दिन में, जिस वजह से कि आपकी एनर्जीज डाउन हो सकती हैं। अगर आपको कभी ऐसा लगे ना कि आप ऑफिस से घर आ रहे हो या फिर घर से ऑफिस जा रहे हो, एकदम से एनर्जी ड्रेन हो गई, या कहीं आप ट्रेवल करके आ रहे हो तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई, इट मीन्स आपने बहुत सारे लोगों की एनर्जीज ले ली है। तो उस समय में आपको सॉल्ट बाथ लेना है, अपने ऑरा को, अपनी एनर्जीज़ को क्लींस करना है, अपनी बॉडी को क्लींस करना है। जो भी प्रोसेस आपको आते हैं वो कीजिए, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का कार्ड है। तो येस, विद 10 ऑफ पेंटिकल जैसे कुछ कंप्लीशन है यहाँ पर, वो बैलेंस है। आप मुझे एग्जैक्टली जिसे कहते हैं ना कि मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ में वो बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि कब मुझे स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है डिवाइन से, और कब मुझे मेरी प्रैक्टिसेस करनी है, कब मुझे मेरे अपनों को वक्त देना है। तो वो बैलेंस बेसिकली आता हुआ, आप अलाइनमेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली ये अलाइनमेंट जो है मुझे आपके स्पिरिचुअलिटी का दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं आप
ये नेक्स्ट 15 डेज़ में ना सेजिटेरियस, आप वो जो ज्योमेट्रिक होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको एग्जैक्टली, ज्योमेट्री के डिज़ाइंस होते हैं, जैसे ये है ना इस तरीके के होते हैं, ठीक है, मेटाट्रॉन के होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, तो आप उनके साथ काम कर सकते हो। वो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करने में, आपको अलाइन करने में आपकी बहुत मदद करेंगे स्पिरिचुअली। और वो सिर्फ स्पिरिचुअली ही नहीं, वो आपकी मटेरियल, आपकी ओवरऑल लाइफ में भी आपकी बड़ी मदद करने वाले हैं। तो उसको सीखिए, देखिए, उसके बारे में थोड़ी नॉलेज गेन कीजिए, गूगल कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, ठीक है। और यस आपकी यहाँ पर आज मेरी टंग बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हो रही है गाइस, मैं बोलना कुछ चाह रही हूँ, निकल कुछ हो रहा है, ठीक है, प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज ना आपके चैलेंज में है। जैसे कि मैंने बोला, पहली बात तो सीक्रेट्स आपको सीक्रेट रखने हैं, ये थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा कि कहीं आप खोल ना दो अपने सीक्रेट्स को, ठीक है। शेयर होता है ना, जब हम किसी चीज़ के लिए खुश होते हैं या फिर होता है कि कोई किसी पे हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं तो हम अपनी बातों को बोल देते हैं, तो ये वक्त में थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है। दूसरा, अपने साथ समय बिताना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ट्रैवल बहुत नज़र आ रहा है, ठीक है। आप ट्रैवलिंग जैसे बहुत कर रहे हो अभी, ये किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है ना, 15 दिन करियर वाइज हो सकता है, या फिर आप अपना घर ही शिफ्ट कर रहे हैं, ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, आपका कुछ भी हो सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि थोड़ा सा आप कनेक्ट होना चाहते हो ना डिवाइन से, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो उस चीज़ को अलाइनमेंट में लेकर के आइए, बैलेंस बना करके चलिए, ओके। अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, ये बड़ा ज़रूरी है। डाउनलोड्स होंगे आपको ये वक्त में, बहुत डाउनलोड्स होंगे, लेकिन आपको जिसे कहते हैं रिसीव करना है, उन्हें समझना है, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हाई चांसेस है कि आप इग्नोर कर दो। डाउनलोड हो रहा है लेकिन आपको लगे अच्छा ये मैसेज क्या था, मुझे ये विजन क्यों दिखा, समझ रहे हो, ये एकदम से मुझे वाइब्रेशन से क्यों हुई है, तो प्लीज़ उनको सीरियसली लीजिए, उनको लाइटली मत लीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और किंग ऑफ कप्स अगेन मेडिटेशन की ऊर्जा है कि आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस यही है। मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बोला था, अगेन मैं बोल रही हूँ कि जितना आप मेडिटेट करोगे उतना आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। अपनी दिल को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ये वक्त आपके लिए ध्यान लगाने का है, ये वक्त आपके लिए मेडिटेट करने का है। ये मैं सिर्फ स्पिरिचुअल पर्सन्स को ही नहीं बोल रही हूँ, ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी और क्या आपके लिए गाइडेंस है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, प्लीज़ बताएं नेक्स्ट 15 डेज सेजिटेरियस के लिए और क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या आप उनको बोलना चाहते हो, प्लीज़ बताएं। इनोसेंस, ओके, आउटसाइडर। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। स्पिरिट गाइड्स की तरफ से एक ही है, दो है, नहीं मुझे एक लेना है। स्पिरिट गाइड्स की तरफ से सैजिटेरियस के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स प्लीज़। ओके, आपके लिए बड़े सारे मैसेज आना चाहते हैं। कॉन्शियस स्टेप, ये रिवर्स में आया था। कंसिडर्ड एक्शन, लुकिंग फॉरवर्ड, ओके। मैनी चॉइसेस, पास्ट, नोन, अननोन, फ्यूचर, मे बी, परहैप्स, अनसर्टेनिटी, ओके, कंफ्यूजन्स, राइट, ओके। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, प्लीज़ मैसेज दीजिए नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए सेजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। मास्टर, ये डेविल की एनर्जीज है आपके लिए। अवेटेड रिजल्ट्स है बॉटम ऑफ द डेक। और लास्ट कार्ड यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू। ओके, पोशन का मैसेज है आपके लिए, अपने आप से आया है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है टावर, ठीक है। अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल, यस। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये वक्त में जो भी चल रहा है आपने अपनी इनोसेंस को नहीं खोना है बेसिकली, ठीक है। ये सन की एनर्जीज है, वाह ब्यूटीफुल, ये सन की एनर्जीज है। तो ये एक रीबर्थ का प्रोसेस आप लोगों का रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है आपकी, ठीक है। एक जर्नी पर हो आप, एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो ये वक्त में ना
मैंने आपको बोला ना कि दिमाग ज़्यादा मत लगाइएगा, ठीक है। आपकी एक होता है ना एक बच्चा मतलब डिवाइन पे बहुत भरोसा रखता है, तो आपके जो डिवाइन है वो कहाँ है, आपके अंतर मन में है, आपकी इंट्यूशन पावर जिसे हम बोलते हैं। तो उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, उन पर ट्रस्ट करने की आपको ज़रूरत है एक बच्चे की तरह, ठीक है। तभी आप सही दिशा में बेसिकली आगे बढ़ पाओगे, तभी आपको वो सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये सूर्य की ऊर्जा है, सन की एनर्जीज है यहाँ पर। लेकिन उसके लिए आपको जो है अपने इनोसेंस से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। कहने का मतलब, अगर आप कहीं आप आगे बढ़ रहे हो, कोई सफलता, कोई विक्ट्री को आप हासिल कर रहे हो, या फिर किसी ज्ञान को अगर आप अर्जित कर रहे हो, किसी ज्ञान को आप प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एनलाइटनमेंट की एनर्जीज है। लेकिन इनोसेंस, ये सन का कार्ड, इसके साथ ही साथ मुझे ये ऊर्जा दे रहा है कि ये वक्त में ना थोड़ा अवेयर हो जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास्टर का कार्ड है, ये डेविल की एनर्जीज है, ईगो की बात करता है। और ये कौन सी ईगो है? ये स्पिरिचुअल ईगो है, जो कि मटेरियल ईगो से बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। अपने आप को सबसे ज़्यादा ज्ञानी समझना, अपने आप को सबसे बड़ा महात्मा समझना, ये समझना कि भाई मेरे से ज़्यादा ज्ञान तो किसी में है ही नहीं, मुझे तो जीवन की सारी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। ये वो एनर्जी चैनल हो रही है मुझे किसी के लिए। तो प्लीज़ इस ऊर्जा से आपको बचकर रहना है, क्योंकि बस ये याद रखिए कि यस, आपसे भी ऊपर कोई एनर्जी है, ठीक है, आपसे भी ऊपर कोई है। इस वक्त में जितना हो सके डाउन टू अर्थ रहना है, धरती से जुड़े रहना है, हम्बल एनर्जीज में रहना है। मतलब एक मैं की भावना में नहीं आता कि मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, मुझे सब आता है, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो वाली एनर्जीज में नहीं जाना है। आपको बस ये बोलना है, हे परमेश्वर, आपने जो दिया उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बस मुझे ग्राउंडेड रखिए, मेरी एनर्जीज को ग्राउंडेड रखिए। कभी इस सफलता को या फिर इस अचीवमेंट को या फिर ये जो भी मैं पा रहा हूँ, जिस तरफ भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको कभी मैं सर पे नहीं चढ़ रही हूँ। बेसिकली ये वो एनर्जीज़ हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि कॉन्शियस स्टेप है, कंसिडर्ड एक्शन। मुझे आपकी लाइफ में ना बहुत सारे चॉइसेस नज़र आ रहे हैं ये मंथ में। चॉइसेस बेसिकली क्या हो सकते हैं? देखिए, दो चॉइसेस हैं यहाँ पर, साफ साफ है आपके लिए, एक पास्ट, एक प्रेजेंट। कहने का मतलब एक पास्ट, एक फ्यूचर। पास्ट आपका आ रहा है नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मास्टर है ना, ये मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि कुछ लालच या फिर शॉर्टकट्स, ठीक है, कोई आपको उलझा सकता है, कोई गलत डायरेक्शन में आपको लेकर के जा सकता है, आपको लालच बेसिकली दे सकता है कि ये शॉर्टकट है, इससे तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा, इससे तुम्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगी, बहुत पैसा मिलेगा बेसिकली, ठीक है। तो कोई आपको इस तरह के लालच में लेकर के जा सकता है, तो उससे आपको बचना। आपको देखना है कि जो आप जिस तरफ एक्शंस ले रहे हो, ठीक है, वो सही है या नहीं है, किस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, इस चीज़ का आपको बेसिकली यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। 26 नंबर का कार्ड है, 8 नंबर बनता है यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है भाई ये साल शनि देव का है, वो आपको देख रहे हैं। तो किसी तरह के शॉर्टकट में किसी तरह के लालच में नहीं जाना है, ठीक है। जो गलत है उसके साथ आगे आपको नहीं बढ़ना है। ऑनेस्टी के साथ, प्योरिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, डिवाइन के पथ पर आगे बढ़िए, रास्ते पर आगे बढ़िए, तो आपको सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पर है पोर्शन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। तो ये सेल्फ लव आपके लिए आ रहा है। यहाँ पर आप रिचुअल्स कर सकते हो। आई एम सॉरी गाइस, मेरा थ्रोट यहाँ पर बहुत स्टक हो गया है। हर्ब्स के साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। हर्ब्स की नॉलेज है अगर आपको, तो हर्ब्स के साथ आप काम कर सकते हो, कैंडल के साथ आप काम कर सकते हो, इंडोर प्लांट्स लगाइए, ठीक है। मेडिटेशन, अगेन यहाँ पर मेडिटेशन की एनर्जीज है। इस लड़की ने भी यहाँ पर जो है आइज़ जो है क्लोज कर रखी है, ठीक है। और अपना बेसिकली ध्यान रखना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। जो चीज़ें आपको पसंद है उस तरफ आगे बढ़िए, ठीक है। तो येस माय डियर सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। दोबारा से बताना चाहती हूँ, 29 मई को जो है टैरो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.